दोस्तों, कितना अच्छा हो कि आपको एक ऐसी जॉब मिले जिसमें आपको खर्चा भी ना करना पड़े और आप फ्री में पूरी दुनिया घूम लें। ये बात सुनते ही आप सभी के मन में एक जवाब जरूर आया होगा कि ऐसी जॉब या तो पायलट की होगी या फिर हमेशा खूबसूरत दिखने वाली एयर होस्टेस। और ये सच भी है, उनके जितनी दुनिया शायद ही कोई और घूम पाता हो। भाई वो एयर होस्टेस जो ठहरी हमेशा हवा में उड़ान भरने वाली। जब सोचकर इतना अच्छा लगता है तो उनकी जॉब कितनी अच्छी होगी। पर शायद यहाँ हमारी जो जानकारी है वो थोड़ी अधूरी है, जिसको पूरा करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, हम सबको दूर से दिखने में वो चकाचौंध वाली जिंदगी बहुत पसंद आती है। एयर होस्टेस के बारे में भी हम यही ख्याल रखते हैं कि करना क्या है उनको। दिन भर तैयार होके मेकअप करके इधर उधर खाना सर्व किया और फ्री में पूरी दुनिया घूम ली। और सबसे खास बात की पढ़ाई भी बस 12 पास। कितना सुकून है ये सोचकर। पर क्या आपको पता है, असलियत इससे कहीं ज्यादा डराने वाली है। ज्यादातर जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि हमारी आदत है देखकर फट से निर्णय कर लेने की। पर सच तो ये है कि ये 24 घंटे खूबसूरत दिखने वाली एयर होस्टेस, या इन्हें आप फ्लाइट अटेंडेंट भी कह सकते हैं, इनको अपनी जॉब में बने रहने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इनकी पढ़ाई भले ही 12 पास हो, पर उसके बाद इन्हें कई प्रकार की ट्रेनिंग, जैसे कि सेफ्टी ट्रेनिंग, वेट्रेस की ट्रेनिंग, मेडिकल, और इतना ही नहीं बल्कि मुस्कुराने से लेकर खुद को प्रेजेंट करने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें से किसी भी चीज में फेल होने पर आपको एयर होस्टेस बनने में कठिनाई आएगी। आपको लगता है इनको बस प्लेट्स को इधर उधर करना है, चेहरे पे मेकअप कर लिया और हो गया। नहीं, इनको खुद को हमेशा सुंदर दिखाना होता है। चेहरे पर किसी तरह की टायर्डनेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इनको हमेशा मुस्कुराते रहना पड़ता है, भले ही आप 2 रातों से सफर ही क्यों ना कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, एक एयर होस्टेस को छुट्टी बहुत कम मिलती है। उनके पास सोने तक का वक्त नहीं होता। वो अपने दिन के पूरे पूरे घंटे सिर्फ फ्लाइट में ही बिता देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको उसकी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। पर दोस्तों, आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि फ्लाइट अटेंडेंट को सिर्फ उतने ही टाइम की सैलरी मिलती है जब तक वह हवा में है। मतलब गेट पे सर्विस, जैसे कि फ्लाइट के अंदर कस्टमर मैनेजमेंट, या इंस्ट्रक्शन देने के लिए, या आपकी हर छोटी बड़ी बात का जवाब देने के लिए और उसे सुनने के लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती। एक फ्लाइट अटेंडेंट को आपने हमेशा मुस्कुराते हुए देखा होगा, फिर कंडीशन कैसी भी हो। ये सब चीजें उनके कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। यहाँ तक कि उन्हें फ्लाइट में आपस में बात करने की भी इजाजत नहीं होती। दोस्तों, कभी कभी फ्लाइट्स में आपने देखा होगा कि कुछ पैसेंजर्स काफी रूडली बिहेव करते हैं, जैसे फ्लाइट अटेंडेंट उनकी सर्वेंट हो। इसके बावजूद एक अटेंडेंट न सिर्फ मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करती है, बल्कि वो उस पैसेंजर से किसी भी प्रकार की कोई बदसलूकी भी नहीं करती। फ्लाइट में ड्रिंक करना, स्मोक करना, फोन को ऑपरेट करना, ये सब मना होता है। यहाँ तक कि हम फ्लाइट में अपने शूज भी नहीं उतार सकते। पर कुछ पैसेंजर्स बिल्कुल लापरवाह होते हैं, उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती। इन सब चीजों की इंस्ट्रक्शंस आपको बार बार एक फ्लाइट अटेंडेंट देती रहती है। इसके बावजूद अगर कोई ड्रिंक करके बाकी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत एक्शन ले सकते हैं। वो उनको उसकी सीट पर स्टक कर सकती है। वो उस पैसेंजर के ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने पे उसको अगले स्टॉप पर नीचे भी उतार सकती हैं, और किसी भी फ्लाइट में दोबारा से सफर करने को भी बैन कर दिया जाता है। साथ ही साथ उसको 2 साल की सजा भी दी जाती है। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट की होती है। दोस्तों, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी होती है, तो भी पैसेंजर्स के साथ एक बेस्ट कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ एयर होस्टेस ही बना सकती है। उनको पैनिक होने से रोकना, उनको सिचुएशन को अच्छी तरह समझाना, इतनी जिम्मेदारियों वाली जॉब है। और हम कहते हैं कि कितनी आसान जॉब है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपको कभी कभी आपकी शॉर्ट हाइट और वेट की वजह से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये जॉब कितनी हाई मेंटेनेंस वाली जॉब है, ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर पता लग जाएगा। सभी फीमेल अटेंडेंट को प्योर रेड लिपस्टिक,
जो एक बार भी छूटनी नहीं चाहिए, हमेशा लगानी होती है। उनके बाल हमेशा सिमटे हुए होने चाहिए और एक ही शेड में होने चाहिए। बालों में रेड स्कार्फ और रिबन होना चाहिए। सभी के नेल्स बढ़िया से सेट होने चाहिए, मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर के साथ साथ लाइट पिंक नेल पेंट भी लगी होनी चाहिए। और आपका चेहरा, जी हाँ, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश दिखना चाहिए। इस जॉब की एक खास बात यह भी है कि आप जब तक जवान हैं तभी तक आप इस जॉब को कर सकती हैं। मतलब मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 26 साल तक। इसके बाद आपको अपने नए कैरियर का चुनाव करना पड़ता है। अब आप ही सोचिए कि जिस जॉब के लिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उस जॉब की सिक्योरिटी बस इतनी ही है। मैं आपके इस भ्रम को भी हटा दूं कि ये एयर होस्टेस पूरी दुनिया में फ्री में घूमती हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्लाइट में सर्विस के दौरान ही रह सकती हैं। बाकी इन्हें कोई आलीशान होटल में नहीं रखा जाता। ये चाहें तो अपने बजट से किसी अच्छी जगह ठहर सकती हैं, वरना इनको कोई आम सा होटल रूम दे दिया जाता है जहां ये अपने कुछ घंटे बिता सकती हैं। फ्लाइट की बात करूं तो इन्हें वैसे तो सोने की परमिशन नहीं होती, पर फिर भी अगर बहुत ज़्यादा थकान हो तो ये प्लेन की गैलरी के ऊपर और नीचे बने स्पेस में जाके आराम कर सकती हैं। वहां पर उनके सोने का और रेस्ट करने का अरेंजमेंट होता है। एयर होस्टेस की सर्विसेज में कुछ ऐसे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको बुरा भी लगे। कभी कभी इनको टॉयलेट कीपिंग का काम भी करना पड़ता है, कुछ अभद्र पैसेंजर पर नजर रखने के लिए, ताकि वो फ्लाइट में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे फ्लाइट रिलेटेड प्रोटोकॉल्स पर सवाल खड़े हों। दोस्तों, इतना ही नहीं, कुछ पैसेंजर्स जानबूझकर सिर्फ इन्हें परेशान करते हैं, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। कोई सीट बेल्ट बांधने को तैयार नहीं, तो कोई बार बार बिना वजह इनको बुलाता है। और कभी कभी तो हद हो जाती है, लाख मना करने के बाद भी पैसेंजर्स अपने मोबाइल फोन को ऑन रखते हैं। उनको ये बात नहीं समझ आती कि इससे नेविगेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, पर उनको कौन समझाए। अपनी सर्विसेज के दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट को काफी बातों का ध्यान रखना होता है। उनके पास खुद की पर्सनल लाइफ के लिए कोई टाइम नहीं होता। तभी मोस्टली एयर होस्टेस अपनी सहकर्मी के साथ ही शादी भी कर लेती हैं, क्योंकि उनका ज्यादातर टाइम उनके साथ ही बीतता है। हम में से ज्यादातर लोगों ने किसी एयर होस्टेस को कभी कुछ खाते पीते नहीं देखा होगा, जबकि इतनी थकान वाली जॉब में एक कप चाय या कॉफी तो बनती ही है, पर वो इसको कभी नहीं पीती और ना ही जल्दी किसी को पीने की सलाह देती हैं। इसके पीछे का कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, चाय या फिर बात हो कॉफी की, दोनों में किसी भी चीज को बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पानी का कनेक्शन टॉयलेट के वाटर कनेक्शन से जुड़ा होता है, और जिस टैंक से पानी लिया जाता है उसकी सफाई हुए मुद्दत बीत जाती है। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आखिर वो लोग खुद क्यों नहीं इसको पीते हैं। ज्यादातर होस्टेस आपको पैक्ड चीजों के इस्तेमाल करने की सलाह देंगी, और यही एक अच्छे एयर होस्टेस का काम भी है। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद वो आपको पूरी सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। रात में आप तो सो जाते हैं लंबे सफर के दौरान, पर वो पूरे सफर के दौरान आपके आसपास ही खड़ी रहती है, ताकि किसी भी चीज की दिक्कत होने पे आप उनसे तुरंत कांटेक्ट कर सकें। इसलिए कहता हूँ कि दिखने में जो चीज जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है। काम छोटा हो या बड़ा, दोनों में आपको अपना 100% देना होता है। फिर बात हो लोगों की सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो इनकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि एयर होस्टेस की जिंदगी से जुड़े ये रोचक जानकारियां आपको काफी पसंद आई होंगी। मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि एयरप्लेन्स में सफर करने वाले पैसेंजर्स एयर होस्टेस को रिस्पेक्ट जरूर दें जो वो डिजर्व करती हैं। आपका क्या कहना है एयर होस्टेस या फिर उनकी फ्लाइट से जुड़ी जिंदगी के बारे में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।